तो दोस्तों, इस बार की ये जो कहानी है वो है दो नदियों के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर भगवान शिव को भी पड़ गया था छुपना, जहाँ पर मूर्ति हटाने से आई थी केदारनाथ में प्रलय, और जहाँ पर भगवान शिव के बड़े पुत्र ने किया था अपनी हड्डियों को समर्पित भगवान शिव को। ये है रुद्रप्रयाग। हर हर महादेव। तो दोस्तों, नज़ारा देख रहे हो आप, ऐसा नज़ारा देख के ना चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है। बाय द वे, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डिपार्ट ट्रैवलिंग। मैं हूँ दीप और आज डेट है 10 मार्च और टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 o'clock। बहुत दिनों बाद आज हम फिर जा रहे हैं पहाड़ों पर और हम जा रहे हैं पंचप्रयाग में से एक रुद्रप्रयाग। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मेरे रुद्रप्रयाग पहुंचने के सफ़र के साथ। रुद्रप्रयाग मेरे घर से है लगभग 350 किलोमीटर, जिसको तय करने में लगने थे लगभग 8 घंटे, और अंधेरा होने से पहले मुझे रुद्रप्रयाग पहुंचना भी था। इसलिए मैंने कहीं पर भी बिना रुके लगातार बाइक चलाई और मैं जाकर रुका सीधा रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग में हम सबसे पहले आए हैं धारी देवी के मंदिर में, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले। तो चलो चलते हैं नीचे धारी देवी के दर्शन के लिए। बाइक और सामान प्रसाद वाले के यहाँ रख कर मैं चल दिया नीचे मंदिर के लिए। नदी के बीचों बीच बना धारी देवी का मंदिर बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी है। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि यहाँ पर धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह को वो एक कन्या की तरह दिखाई देती हैं, दोपहर में युवती और शाम को एक वृद्ध महिला की तरह नज़र आती हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मंदिर में धारी देवी मूर्ति का ऊपरी भाग सर ही स्थित है। निचला हिस्सा काली मठ में है, जहाँ पर उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर निर्माण के लिए धारी देवी की मूर्ति को नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर स्थानांतरित किया गया, जिसके कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में बादल फटने से बाढ़ आई। कहा जाता है कि जब धारी देवी की मूर्ति को अपनी जगह से हिलाया गया था, तभी केदारनाथ में प्रलय आई थी। धारी देवी ही चारों धाम की रक्षा करती है। यह मंदिर पड़ता है रुद्रप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले, और हमने धारी देवी माँ के दर्शन कर लिए हैं। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे भैरवनाथ की पालकी जा रही थी। धारी देवी उत्तराखंड का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसलिए अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। धारी देवी के दर्शन के बाद मैं चल दिया रुद्रप्रयाग की तरफ, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो ही गया। किसी भी जगह पहुँचकर वहाँ अपने बजट का होटल मिलना भी एक मेन पॉइंट है, लेकिन रुद्रप्रयाग मैं पहले भी 2 बार रुक चुका हूँ, लेकिन घूमा नहीं। इसलिए मैं सीधा वहाँ जाकर रुका
जहां मैंने पहले भी होटल लिया था। तो दोस्तों, हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे शाम को 7 बजे। होटल लिया, थोड़ा रेस्ट किया, चाय पी, और ये होटल है रुद्रप्रयाग की मेन मार्केट में। पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, अभी भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो यहाँ पर कोई अच्छा होटल ढूंढते हैं डिनर के लिए, फिर करेंगे डिनर। रुद्रप्रयाग में अधिकतर रेस्टोरेंट नॉन वेज और वेज मिक्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए था प्योर वेज, इसलिए ये एक लौता रेस्टोरेंट मिला जो प्योर वेज था। इसका नाम है संदीप होटल एंड रेस्टोरेंट। मैंने यहीं पर डिनर किया और सो गया, और फिर अगली सुबह। हर हर महादेव। आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग है रुद्रप्रयाग से, और टाइम हो रहे हैं 7 o'clock, और हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव के लिए। रास्ते में ये व्यू पड़ा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूं। ये जो पहाड़ के ऊपर आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए। रुद्रप्रयाग ही वो जगह है जहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। पहाड़ों पर मुझे ऐसे दोस्त जरूर मिलते हैं। हाँ भाई, क्या देख रहा है? कहाँ राज्य वास्ते आया हूँ? तू तो नाम बता अपना। होली खेली थी तूने? रंग लग रहा तेरे मुंह पे। कोटेश्वर महादेव मैं सुबह के 7:30 बजे तक पहुंच गया था, और उस समय वहां पर मेरे अलावा कुछ ही लोग थे, और वो भी वहां के लोकल थे। यहाँ से कुछ रास्ता नीचे की तरफ चलकर आप पहुंचते हैं मंदिर तक, और रास्ते में ही छोटे छोटे महादेव बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में। सच में अगर किसी भी जगह आपको बहुत ही कम लोग मिलें तो उस जगह की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लोग कम होंगे तो शोर भी कम होगा, अगर शोर कम होगा तो शांति होगी, और यही तो मेन है, शांति। इसी की तलाश में तो हम इधर उधर निकलते हैं, और यही मुझे यहाँ आकर मिली। यहाँ पर बहुत ही शांति थी, इसीलिए ये जगह मेरी इस यात्रा की सबसे खूबसूरत जगह बन गई। इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, शायद इसीलिए यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था, परंतु ये भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है, और यहाँ की खूबसूरती आपके मन को खुश कर देगी। दोस्तों, हम आए हैं कोटेश्वर महादेव। यही वो जगह है जहाँ पर तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को भी छुपना पड़ा था। हुआ ये था कि भस्मासुर नाम का राक्षस, जिसने भगवान शिव की तपस्या कर कर वरदान प्राप्त किया था कि वो जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तब उसने सोचा क्यों ना इसका उपयोग भगवान शिव के ऊपर ही किया जाए, और वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। तब भगवान शिव उससे बचने के लिए यहाँ पर एक गुफा में अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस भस्मासुर का अंत करें। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर राक्षस का हाथ उसके सर पर ही रखवा दिया, और भस्मासुर का अंत हुआ, और ये जगह कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये है वो गुफा जहाँ पर भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए अंतर्ध्यान हुए थे। गुफा के अंदर जो छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, अगर उन्हें आप गौर से देखेंगे
तो उन पर आपको किसी न किसी चेहरे की आकृति बनी हुई दिखाई देगी जो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं जो यहाँ पर प्राकृतिक हैं। और दोस्तों आखिर में मैं आकर बैठ गया महादेव की बनाई उस खूबसूरती को देखने, जिसे देखकर मन को एक अलग सी खुशी मिल रही थी। और वैसे भी ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है जब ऐसी खूबसूरती हो, आप हों और बस कोई ना हो। और अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे उम्र नारायण मंदिर जी के लिए। इसका रास्ता शुरू होता है यहाँ से। कोटेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे है उम्रा नारायण मंदिर। इस मंदिर को भगवान विष्णु का पवित्र निवास स्थान माना जाता है, इसलिए आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कहते हैं कि जो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु हैं वो यहाँ पर भी साक्षात विराजित है। और ये पांडवों का बनाया मंदिर है। यहाँ 7 कुंड थे पहले। और वो कुंड नहीं है? देखो एक कुंड तो ये हवन कुंड है। अच्छा। और पानी वाले 2 कुंड नीचे है। अच्छा। और एक कुंड जहाँ हॉल बना वहाँ था। अच्छा। वो हॉल बना हुआ हमारे आने से पहले, तो वो देखो वो पत्थर नहीं लगा, कुंड के बीच में लगा रहता था सजा हुआ पत्थर। अच्छा। वो देखो ओके। इस तरह होता था। और ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में। अगर आप केदारनाथ की तरफ से रुद्रप्रयाग आ रहे हैं तो यह मंदिर रुद्रप्रयाग की शुरुआत में ही पड़ता है। वैसे रुद्रप्रयाग से इस मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जहां पर आप 2 नदियों का संगम देखने के लिए आ सकते हैं। और इस जगह पर भगवान शिव ने नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको रौद्र रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। और यहीं पर नारद जी ने भगवान शिव से संगीत की शिक्षा और वीणा भी प्राप्त की। और यहाँ पर होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। ये है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग के अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा भगवान शिव के बड़े पुत्र के पूरे भारतवर्ष में एक लौते मंदिर पर। हर हर महादेव।